तीन लोक में भरे पड़े हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति ना हो। सभी प्रकार के सम्मूर्छन जीव पूरे मात्र 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव हैं, वे मात्र मध्य लोक में ही रहते, वो तृष्णाली के अंदर ही रहते हैं। और ज़्यादातर 2 इंद्रिय से लेकर के, ज़्यादातर क्या विशेष रूप से, निश्चित रूप से 2 इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय जो जीव रहते हैं सम्मूर्छन, वे मात्र मध्य लोक में ही रहते हैं। अधोलोक में विकलत्रय नहीं है और संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन नहीं है। देव पर्याय में भी मेरू पर्वत के ऊपर जाकर के कोई भी संगी 2 इंद्रिय से लेकर के और संगी पंचेंद्रिय तक सम्मूर्छन जीव नहीं पाए जाते। एक इंद्रिय सम्मूर्छन जीव और त्रियंशों में जो जीव पाए जाते हैं, वे भी 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक पूरे मध्य लोक में पाए जाएंगे। और एक इंद्रिय सम्मूर्छन जीव हैं जो पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं। सम्मूर्छन का अर्थ होता है कि स्वाभाविक रूप से किसी 2 जीवों की प्रक्रिया के बिना स्वाभाविक रूप से वहाँ मिट्टी का वातावरण ऐसा बन जाता है कि वहाँ जीव उत्पन्न होने की योग्यता आ जाती है। स्वाभाविक रूप से कोई प्रोसेस नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई उसको उत्पन्न करने के लिए नहीं करता है। बुद्धिपूर्वक अपने आप वहाँ मिट्टी, वायु, वातावरण में आकर के ऐसा स्थान बन जाता है जहाँ जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसके लिए मैंने एक प्रैक्टिकल उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय में देखा, जहाँ हमारा वर्षा योग था, उसके पीछे कृषि विद्यालय था। एक दिन प्रोफेसर मिले, उन्होंने बताया कि मैंने कहा कि भाई आप लोग नर मादा मानते हैं वनस्पति में, तो कैसे मानते? तो वो मुझे मक्के के पेड़ के नीचे ले गए। उन्होंने कहा देखो मक्के के पेड़ में ऊपर जाकर के 2 बालें सी निकलती हैं, उसमें से पराग गिरता है, वो पराग पूरे पेड़ को नहाता है। अब वो पेड़ में गांठ के पास में जहाँ उसी में एक यौनी स्थान होता है, उस पर यदि वो पराग गिर जाता है, वहाँ से भुट्टा निकल आता है और पूरे पेड़ में गिरता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये जो ऊपर पराग है ये नर है, और वो पराग जो बरसा रहा है वो जहाँ गिर रहा है वो योनि स्थान है, वहाँ से भुट्टा निकलता है। तो बोले ये नर, ऊपर नर है और ये जहाँ भुट्टा आया ये मादा है। तो मैंने कही आपने एक मक्का बोया था कि 2 मक्के बोए थे? बोले मक्का तो एक ही है, लेकिन मक्के के अंदर नर और मादा 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो जो मादा नाम का कण होता है, जिस गिंडी के पार, गडरे के पार पड़ जाता है, इसलिए हर गांठ पे भुट्टा नहीं आता है, कुछ पे आता है। तो मैंने कहा भाई बस मैं समझ गया, आपके यहाँ नर मादा कहते हैं, हमारे यहाँ योनि और कुल कोटि कहते हैं। योनि हमारे यहाँ 84 लाख जाति है और 1.5 करोड़ 99 लाख कुल कोटि है। तो कुल कोटि हुई पराग और जाति हुई वो स्थान जहाँ से भुट्टा निकलता है। बस ये वनस्पति का मैंने देखा, अग्नि, जल, वायु का कहीं प्रोसेस देखने में नहीं आई, लेकिन ये भी ऐसे ही होता है कि वहाँ वातावरण बनता है और वो इतना वातावरण बन जाता है कि जीव उसको ग्रहण कर लेता है। और जैसे जीव आता है वहाँ से सारी वर्गणाओं को, 9 कर्म को ग्रहण करके अपना आहार बना लेता है और जीव का निर्माण होता है। और सम्मूर्छन जीव जो हैं ये 4 इंद्रिय तक नियम से सम्मूर्छन होते हैं और संगी पंचेंद्रियों में सम्मूर्छन भी होते हैं, गर्भज भी होते हैं और 5 जन्म वाले भी होते हैं।